आइए देखिए बच्चों, जियोलॉजी जियोलॉजी ध्यान देखें। देखिए कल आपको क्या पढ़ाए थे? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या पढ़ाया गया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आपको कल पढ़ाया गया था, ठीक है। तो कल हमने पढ़ाया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक। अच्छा एक चीज जानते रहे, जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आपने पढ़ा, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सब बताए थे कल ही। जर्मन के वैज्ञानिक कौन थे? अल्फ्रेड वेगेनर ना। इन्होंने दिया था। कब दिया था? किस सन में दिया था? ये भी याद किए रहना। 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगेनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, जो कि आगे चलकर क्या हो गया? फेल हो गया। समझ गए? इनका सिद्धांत कल मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया था, पूरा बताया था। समझ गए कि नहीं? उसके बाद फिर बता दें कि इन्हीं की सिद्धांत में हम लोग पढ़ाए थे, जैसे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड से कैसे आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, बीच में टेथिस सागर था। समझ गए? ये सब कल ही बता दिए थे, पूरा चर्चा हुआ था। आज हम लोग देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। कौन सिद्धांत? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया? हैरी हैस ने। किसने दिया है? हैरी हैस। देखिए हैरी हैस, हैरी हैस, हैरी हैस ने इंटेंसिटी बहुत तेज है क्या? कम कर दो, स्लो करो इंटेंसिटी। पॉज करके वीडियो इंटेंसिटी उसका धीमा कर दो। गया है? देखिए तो हैरी हैस ने क्या दिया था? हैरी हैस ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया था हैरी हैस ने। ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया? हैरी हैस ने। हैरी हैस ने बताया कि जितनी भी प्लेट, मतलब पूरी जमीन जिस पर हम लोग खड़े हैं, पूरी जमीन किस पर स्थित है? प्लेट पर। किस पर स्थित है? पूरी जमीन प्लेटों पर स्थित है। और ये सभी प्लेट किस पर स्थित है? लिथोस्फीयर पे। किस पर? लिथोस्फीयर पे। समझ गए कि क्रस्ट का ऊपरी भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं। आ रहा कि नहीं? और उसके बाद क्या है, हैरी हेस ने यहां तक ये भी बताया कि जितना, मतलब जो भूकंप आता है, क्या आता है? भूकंप। भूकंप का मतलब भू मतलब भूमि, कंप मतलब कंपन कर देना। भूमि को जो कंपन कर दे उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जो भूकंप आता है वो प्लेटों की आपस में टकराने के कारण आता है। किसके कारण आता है? जो भूकंप आता है वो प्लेटों के आपस में टकराने के कारण आता है। जहां जहां प्लेट रहेगा वहां वहां क्या आएगा? भूकंप आएगा। तो हमने बताया था विश्व में कुल कितने प्लेट हैं? 27 प्लेट है, जिसमें से 20 छोटे और 7 बड़े प्लेट है, ठीक। तो आज हम लोग कुछ प्लेटों के बारे में देखेंगे, ठीक। आज कुछ प्लेटों के बारे में देखेंगे, उसका हम फिगर बनाते हैं। सभी लोग ध्यान से देखते जाएं फिगर का। ये वाला मान चलो कि 10-15 मिनट अभी चलेगा ये आपका, ये वाला वीडियो। जियोलॉजी तो आपका मान चलिए कि 4-5 दिन के अंदर में खत्म होगा। 4-5 दिन चलेगा, उसके बाद जियोलॉजी खत्म। फिर आपका जियोग्राफी स्टार्ट होगा, वही लास्ट है। समझ गए? अब देखिए हम कुछ प्लेट बनाते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना प्लेट क्या है। प्लेट थोड़ा बड़े में बनाते हैं। प्लेट इसमें बना है, बनाते हैं। ध्यान देखिए प्लेट हम बना रहे हैं। देखिए कुछ इस टाइप से आपका प्लेट रहेगा। ये है आपका अफ्रीकन, यहाँ पे नाम भी लिखते चलते हैं बीच बीच से। ये बच्चों आपका अफ्रीकन प्लेट है। कौन सा प्लेट? अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट। यहां पर बीच में आपका अरेबियन प्लेट आता है, अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। उसके बाद यहां पर बीच में कुछ इस टाइप से आपका आएगा इंडियन प्लेट। ये सब प्लेट है, जानते रहना, ठीक ना। इंडियन प्लेट। उसके बाद ये आपका पूरा यहां पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक। और आपके आपका जो है उसके बाद इस साउथ अमेरिकन प्लेट इधर है आपका, साउथ अमेरिकन, अमेरिकन प्लेट। ये सब जानते रहना। फिर इसके बाद एक जो बहुत फेमस प्लेट का हम तुमको नाम बताया था, नचका प्लेट। कौन सा प्लेट? नचका प्लेट। मतलब बता रहे हैं, अभी इसी में आएंगे ना। देखो पैसिफिक प्लेट एक आता है,
ये आपका एक इधर में है, पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, ठीक। और यहाँ पे एक है छोटा सा आपका द्वीप जैसा है जिसे कहते हैं फूका प्लेट। कौन सा प्लेट? फूका प्लेट। ये सब प्लेट का नाम है, जानते रहना, ठीक। उसके बाद इधर आपका इस तरफ जो है इधर आपका आता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक ना। ये पूरा आपका समुद्र, इस तरफ पूरा ऐसे समुद्र रहता है, मतलब जो ये प्लेट है ये पूरी जमीनी सतह है, इस पर आप रह सकते हैं। हम लोग प्लेटो पे तो खड़े हैं, तो ये क्या है आपके मतलब जैसे समुद्र भी इसके आसपास है, ठीक ना। देखिए क्लियर है, चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान देखिए, इधर इधर समुद्र भी है, ऐसे सब आपका ऐसे समुद्र है पूरा। इसको एक मैप में भी हम आपको दिखा देंगे, ठीक ना। अभी मान लो ऐसे ऐसे देख लीजिए, एक नॉर्मल सा बनाकर आपको समझा रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया। फिर उसके बाद एक आपका प्लेट है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट और फिर जैसे फिलीपींस प्लेट है, इधर है फिलीपींस, फिलीपींस फिलीपींस प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना। फिर एक है प्रशांत प्लेट, ऐसा नहीं किसी कंट्री के नाम से, ज्यादातर महाद्वीपों में भी आ जाता है, ठीक ना, या समुद्री किनारे वाले तटों के नाम पर भी प्लेट का नाम रख दिया जाता है। प्रशांत प्लेट, देखो प्रशांत महासागर का नाम सुने हो ना, प्रशांत महासागर, उसी से देखो नाम भी दिए गए प्रशांत प्लेट, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे आपका यूरेशियन प्लेट यहाँ पे एक आता है, यूरेशियन प्लेट, ठीक ना, यूरेशियन प्लेट, ठीक। और लगभग यहाँ पे एक है स्कॉशियन प्लेट है, नीचे ये यहाँ पे ऐसे करके है, स्कॉशियन प्लेट है, ठीक ना। फिर अंटार्कटिका प्लेट है, नीचे आपका कौन सा प्लेट है? अंटार्कटिका प्लेट है, नीचे आपका अंटार्कटिका प्लेट है, ठीक। उसके बाद यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपका हो गया, लगभग आपका हो गया, ठीक। ये जो आपको इस टाइप के दिख रहा है ये आपका लिक्विड है, मतलब ये आपका समुद्र का पानी है, समझ गए कि नहीं पूरा? नहीं, ये सब जो प्लेट है, प्लेटों के आपस में टकराने से ही भूकंप आता है। जहां जहां मतलब जहां जहां प्लेट है, वहां जहां भूकंप आने की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि इसलिए बनती है जब प्लेट रहेगा टकराएगा तभी भूकंप आएगा, जब प्लेटें नहीं रहेगा तो भूकंप क्यों आएगा? समझ गए कि नहीं? जैसे समुद्र में जो भूकंप आता है वो सुनामी का रूप होता है, समुद्र में सुनामी आता है, सुनामी को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है आपका प्लेट। तो मतलब कि आपके हैरी हेस ने इसको एक मैप भी आपको दे दिया जाएगा, उस मैप में ऐसे पूरा बना रहेगा, समझ गए कि नहीं? तो जो है ये तो मान लो एक नॉर्मल हम आपको समझाने का प्रयास किए कि प्लेट क्या कैसे कैसे बने हैं, जैसे प्लेट किस टाइप के हैं ये पूरे एकदम जान लो। जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, साउथ अफ्रीकन प्लेट है, नजका प्लेट है, ठीक, नजका प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक, स्कॉशियन प्लेट, समझ गए कि नहीं? तो ये सब आपके प्लेट हैं। प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है क्या, जैसे ये सब महाद्वीप में आ जाते हैं, जैसे हम लोग एशिया महाद्वीप में आते हैं, तो हम लोग एशिया महाद्वीप में आते हैं। एशिया महाद्वीप में जैसे इस प्लेट का नाम दिया गया इंडियन प्लेट, समझ गए ना, इंडियन प्लेट का नाम दिया गया है। जैसे आप नाम समुद्र के किसी तट के अकॉर्डिंग टू ऐसे आप प्लेट का नाम दे सकते हैं, या कोई कंटिनेंट के बेस पर उसका नाम दे सकते हैं। तो प्लेट का अलग अलग नाम रहा, तो उस प्लेट पे पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे आ जाता है, मतलब जो प्लेट बताया जाता है उस प्लेट में पूरे वर्ल्ड के जितनी कंट्री हैं सब आ जाते हैं, समझ गए कि नहीं? जैसे आपका कंटिनेंट है एशिया कंट्री, एशिया कंटिनेंट में लगभग 49 कंट्री आती है, 49 कंट्री। यूरोप महाद्वीप, यूरोप कंटिनेंट में, यूरोप महाद्वीप में रसिया उसी सब यूरोपीय महाद्वीप में आते हैं, समझ गए? जो इंग्लिश मैन है, जो ब्रिटिश है, अंग्रेज है, वो सब यूरोप कंटिनेंट के, यूरोप महाद्वीप के हैं, समझ गए ना, जानते रहिए। तो ये आपका प्लेट, इतने सारे प्लेट है। इस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दिया है हैरी हेस ने दिया। उन्होंने बताया
कि भूकंप जो आता है वो प्लेटों टकराने के कारण से आता है भूकंप। और इन्होंने बताया कि मतलब कि अगर जहां जहां प्लेट है वहां भूकंप आने की संभावनाएं हैं। समझ गए? ये क्लियर हुआ कंसेप्ट कि नहीं? अब हम इसके आगे के जो टॉपिक है वो देखते हैं नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना है।